माता पिता का बंटवारा उर्फ स्वार्थी बेटा। परिवार की तस्वीर। गांव के एक कोने में एक सादा सा मकान था जिसमें रहते थे रामदयाल जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनके दो बेटे रवि और अमित। रामदयाल जी पूरे जीवन मेहनत करते रहे, खेतों में काम किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उनका सपना था दोनों बेटे पढ़ लिखकर परिवार का नाम रोशन करें और एक दूसरे का सहारा बने। सावित्री देवी अक्सर कहती, हमारे बेटे हमारे बुढ़ापे की लाठी हैं। समय बीता। रवि शहर चला गया नौकरी के लिए। अमित गांव में रहकर खेतीबाड़ी संभालने लगा। दोनों की शादी हो गई। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। स्वार्थ की शुरुआत। शहर में रहने वाला रवि हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने माता पिता पर खर्च करना बोझ लगने लगा। एक दिन जब वो गांव आया तो बोला, पिताजी, अब आप सबका अलग अलग हिस्सा कर दीजिए। जमीन मकान सब बांट दीजिए ताकि कल को कोई झगड़ा ना हो। रामदयाल जी के कानों को जैसे बिजली लगी। बेटा, अभी तो मैं जिंदा हूं, ये कैसा बांटवारा? रवि ने कहा, मैं सिर्फ व्यवस्था चाहता हूं, झगड़ा नहीं। आप ही कहिए, सब कुछ बराबर कर दीजिए। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, घर बांटने से दिल भी बांट जाता है। पर रवि ने मां की बात नहीं सुनी। माता पिता का दर्द। अमित तो अपने हिस्से की बात तक नहीं करता था। वो कहता, मां बाप का घर बांटकर नहीं, संवार कर चलाया जाता है। लेकिन रवि अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार मजबूर होकर रामदयाल जी ने बंटवारा कर दिया। जमीन मकान और यहां तक कि बर्तन भी मां बाप दोनों बेटों के बीच बांट गए। सावित्री देवी बड़े बेटे रवि के पास और रामदयाल जी छोटे बेटे अमित के पास रहने लगे। बुढ़ापे की सच्चाई। कुछ महीने बीते। रवि की पत्नी को बूढ़ी सास की देखभाल बोझ लगने लगी। वो ताने देती, सारा दिन बस पूजा पाठ करती रहती हैं, कोई काम नहीं। धीरे धीरे सावित्री देवी का खाना पीना कम होने लगा। एक दिन उन्होंने अपने बेटे रवि से कहा, बेटा, अब मुझे तेरे पिताजी के पास भेज दे, वहीं मन लगता है। रवि ने कहा, ठीक है मां, कल भेज दूंगा। पर उस कल को आने में कई हफ्ते लग गए। उधर रामदयाल जी भी बीमार पड़ गए थे। अमित दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। जब सावित्री देवी वहां पहुंची तो रामदयाल जी के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगीं। देखो जी, बेटों ने हमें दो हिस्सों में बांट दिया। अंत और सीख। समय का पहिया चलता रहा। एक दिन गांव से खबर आई, रामदयाल जी नहीं रहे। अंतिम संस्कार में रवि भी आया, पर मां ने उससे मुंह फेर लिया। बोली, जिसने हमें बांट दिया वो अब क्या साथ निभाएगा? रवि के आंसू निकल आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ जमीन नहीं बांटी थी, उसने अपने माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद भी खो दिया था। सीख। माता पिता का बंटवारा कभी मत करना। उनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। पैसा और जमीन तो मिल जाएगी, पर मां बाप दोबारा नहीं मिलते।